हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए जो फिजिकल हो रहा है उसमें यदि आपका नंबर जो है वो 50 से कम आ रहा है तो आपको क्या लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो नंबर है वो 30, 35, 40, 45, 50 इस तरह अगर आपका जो नंबर है फिजिकल नंबर है वो 50 से कम आ रहा है तो क्या आप रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे, लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें अभी तक जितने भी नोडल का रिजल्ट आए हैं उन सभी में तो नंबर अच्छा खासा है, लेकिन हम आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो नंबर है वो 50 से कम ही आ रहा है। तो ऐसे में क्या आप परीक्षा दे पाएंगे, क्या आप लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे, रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, इस वीडियो में आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है सब्जेक्ट में है वन विभाग में वन रक्षक के पद पर जो सीधी भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो भर्ती किया जा रहा है। उनमें लिखित परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी कि हम आपको बता दिया है जो भर्ती परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, वो व्यापम द्वारा लिया जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंट को अभी पता ही है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। जैसा कि जो अब अगर आपका नंबर है 50 से कम आ रहा है तो क्या आप रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे या फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आपको वीडियो के तक बने रहना है। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जहां पर है वन रक्षक पद हेतु परीक्षा योजना, जो यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। परीक्षा की योजना होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल के रिजल्ट के आधार पर वन मंडल कार्य यहाँ पर जो नोडल होगा उन सभी का रिजल्ट तो जारी होगा। साथ ही वर्गवार प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट भी जारी होगा जो कट ऑफ के साथ होगा। इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या से अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसा कि हम आपको बता दें अगर जो आपका नंबर आता है तो उसके अनुसार मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगा तो उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर उनसे 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आपका जो नंबर है वो क्वालिफाई से ज़्यादा भी आता है और यदि आपका जो मेरिट लिस्ट में 15 गुना से कम है, जैसे कि अगर आपका जो नंबर है वो 16 गुना के अंतर्गत आता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है 15 गुना मात्र अभ्यर्थी को ही बुलाया जाएगा। अगर जो आपका नंबर है वो 16 गुना के अंतर्गत आ रहा है तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। चाहे ही आपका जो नंबर है वो क्वालिफाई हो या ना हो, आपका जो नंबर होगा मेरिट लिस्ट होगा उसमें आपको 15 गुना के अंदर ही आना होगा तो ही आपको जो आगे का प्रोसेस है वो होगा। साथ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा एक समान न्यूनतम अंक कट ऑफ मार्क होने पर आपको प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे अगले चरण की लिखित परीक्षा की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और रखा गया है, जैसा कि जो हमने आपको वीडियो में बताया था कि 16 गुना होगा तो आपको क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यदि आपका जो नंबर है एक समान अंक पाए जाते हैं, चाहे वह जो नंबर हो 16 गुना हो, 17 गुना हो, 18 गुना हो, इस तरह जितने भी गुना क्यों ना हो, अगर आपका जो नंबर होता है वो सेम आता है तो आपको लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम देने के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था जो यहाँ पर वन रक्षक पद हेतु लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम का जो योजना था, स्कीम था, वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल गया होगा। एंड साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर 3 चरणों में होगा जो यह भर्ती परीक्षा होगा। आपको पूरी तरह से आपको जो भर्ती के तहत आपका जो नौकरी लगेगा वो कुछ इस प्रकार से 3 चरणों में पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है प्रथम चरण में विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। जैसा कि फिजिकल तो सभी नोडल में चल रहा है और कुछ नोडल का रिजल्ट आते जा रहा है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि इसके बाद और कोई अपडेट आएगा जैसे कि और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, इन सभी के बारे में हम समय समय पर अपडेट आपको देते रहते हैं। फिर आपको नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा द्वितीय चरण के लिए व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, जैसा कि हम आपको इसी टॉपिक पर ही बताने जा रहे हैं फिर बता रहे हैं। द्वितीय चरण में आपका जो होगा वो व्यापम की तरह से एग्जाम होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन, इस तरह अलग अलग प्रकार के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है आयोजित होगा लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं और रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको थर्ड स्टेप में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके पश्चात तृतीय चरण में होगा विभाग द्वारा आयोजित पैदल
चालान। जैसा कि अगर आप फिजिकल भी कंप्लीट कर लिए हैं और रिटन एग्जाम भी कंप्लीट कर लिए हैं तो सबसे लास्ट में आएगा पैदल चलना। आपको कितना पैदल चलना होगा, कितना किलोमीटर होगा, हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो आपको वीडियो को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उम्मीदवार का चयन व्यापम द्वारा आयोजित रिटन एग्जाम के आधार पर होगा और जो फिजिकल में नंबर आया होगा, बोनस अंक होगा, उन सभी के आधार पर आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो जारी होगा। जैसे कि आपका फिजिकल में 60 नंबर आ रहा है प्लस रिटर्न एग्जाम में 65 आ रहा है प्लस आपको 10 नंबर या फिर बोनस के तौर पर जितना भी 5 नंबर मिला होगा, उन सभी के आधार पर इन सभी को लेकर जितना भी नंबर आएगा उन सभी के आधार पर आपको जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। जिसके पश्चात बारी आती है व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा। तो हमने आपको वीडियो में पहले ही बताए थे 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रत्येक नंबर में यहाँ पर आपको 1 नंबर रहेंगे। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी 1 नंबरों के टोटल 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको टाइम 2 आवर्स का दिया जाएगा। आप इन 2 आवर्स में 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना ही आपको पड़ेगा, इसके अलावा आपको बाकी टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के तो प्रश्न आएंगे तो वो कौन कौन से विषय के आएंगे इन सभी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इन सभी में हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो आपको बताए हुए हैं कि अगर आपको जो नंबर है वो 50 से कम है तो आप क्वालिफाई होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको वीडियो में कंप्लीट डिटेल ही बता दी है कि अगर आप जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना के अंतर्गत आते हैं या फिर 15 गुना से ज़्यादा आते हैं, भले ही आपका जो नंबर है कट ऑफ है वो समान हो, फिर भी आपको रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा, आप रिटर्न एग्जाम दे देंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने टेलीग्राम के साथ साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिए हैं। जाइए आप हमें वहाँ पर भी डायरेक्ट बात हमसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। एंड साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सिलेबस है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं कि इसका फुल सिलेबस क्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके सिलेबस पर भी आपको फुल वीडियो कुछ ही आवर के साथ प्रोवाइड कर देंगे। तो आप जल्दी से हमें कमेंट कीजिए।